Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are covering the new series with regarding to the space technology. First, different types of orbit is used depending upon the satellite's function and area to serve. तो ये ऑर्बिट होते हैं डायरेक्टली अर्थ रोटेशन, इक्वेटर, सैटेलाइट ऑर्बिट। तो ये दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं। एक तो हो जाएंगे एलईओ, एमईओ और जीईओ। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बहुत दूर होते हैं, 36,000 किलोमीटर अबव, तो यहाँ पर हो सकता है। सामने में होंगे एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, जो 400-600 किलोमीटर अराउंड। इसमें क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये तीन ऑर्बिट देख लेंगे इसको। अपोजी फारदेस्ट पॉइंट पेरिजी, वी हैव डिस्कस पेरिजी पी पास अर्थ इज, तो सैटेलाइट इज नियर टू द अर्थ इन दिस डायरेक्शन। अपोजी फारदेस्ट पॉइंट, ये हम लोग किए थे विथ रिस्पेक्ट टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अच्छा सर्कुलर मुझे ऑर्बिट क्वेश्चन है बोल। कि जो हम हम्म, सैटेलाइट भेजते हैं तो क्या हम्म। ये स्टेशनरी पोजीशन एक्वायर करती हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिट में है। कर लेंगे, आगे आगे में है ठीक। स्टेशन पर। ये रिवॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वेलोसिटी पर, और उसका मीनिंग होता है टर्निंग वेलोसिटी होता है एक, सब देख लेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको भेजना है, तो उसका नाम रहेगा जी सैट। क्यों जी सैट, सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट पे जगह भेजना है जी सैट, उसमें आगे फिर लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू द सीरीज। और अर्थ ऑब्जर्वेशन में रीसैट, तो वो कहाँ पर रहेंगे, एलयू पे रहेंगे, इतने सामने रहेंगे, तो जी सैट यहाँ पर रहेंगे। डिफरेंस इज 35,800, 36,000 किलोमीटर। इसमें कितने रहेंगे, 160 से 2,000 किलोमीटर। और मीडियम एमईओ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10,000 किलोमीटर। तो अब ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेट अब यूज एलईओ में क्यों करते हैं, तो आपको अर्थ कैसे दिखाई देगा इतने अगर दूर रहेंगे तो ऐसे ही देख सकते हैं कि अर्थ तभी अच्छे से देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, स्पाइंग करने के लिए, या फिर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, स्टारलिंक, और दूसरा हो गया कि जीपीएस हो गया, और बाकी सब चीज में भी डिफरेंट एलईओ यहाँ पर है, आप देख सकते हो तो ये सारी एप्लीकेशन ऑब्जर्वेशन जो के लिए। आपने बताई ये एलईओ में यूज होती हैं। हम्म। और जीईओ में होगा कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होता है, रेडियो वेव्स, ये सब जीईओ में, आगे देख लेंगे। पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। पोलर ऑर्बिट मतलब क्या होता है कि द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द पोल 90 डिग्री टू द इक्वेटर एंड ट्रेवल्स नॉर्थ एंड साउथ ओवर द पोल। मतलब जैसे ये पोल है, ये पोल है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट किसी का भी हो सकता है, एमईओ का भी हो सकता है, एलईओ का भी हो सकता है। ये बात हो रहा है सिर्फ ऑर्बिट का, ऑर्बिट के हिसाब से, तो पोलर ऑर्बिट। अब ऑब्जर्वेशन, एज अ रिजल्ट सैटेलाइट कैन ऑब्जर्व एंटायर सर्फेस इन 24 आवर्स। ऊपर से लेकर आप जब देखते हो तो 24 आवर्स में पूरा सैटेलाइट कर सकते हो, क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, इवन ग्लोबल सिक्योरिटी में काम आता है। सन सिंक्रोनस मतलब पोलर ऑर्बिट में ही होता है सन सिंक्रोनस। फॉर एग्जाम्पल, कब बोलेंगे सन सिंक्रोनस, यहाँ पर इंडिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ऐसा यूएस है लेकिन इंडिया है। अब मुझे पता है कि जो सैटेलाइट है, इट शुड बी देयर बिटवीन 8 to 3 PM, यही पर होना चाहिए सैटेलाइट हर दिन। तो जब पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन सिंक्रोनस तभी होगा कि जब सन 8 to 3 PM के बीच में अगर यहां पर रहेंगे, तभी सैटेलाइट विल बी अबव देम, सन के अकॉर्डिंगली इट विल बी कैलिब्रेटेड, इसलिए सन सिंक्रोनस है।
बोलो। दोबारा बताना इसको। सन सिक्वेंस मतलब क्या हुआ कि एट अ गिवन पॉइंट इफ यू नीड दैट सैटेलाइट, वो तभी हो सकता है ना कि आप उसको कैलिब्रेट कर दे कि जब सन यहाँ पर आएंगे, फॉर सन आते नहीं, मतलब इफ द पोजिशन विल बी नियर टू द सन, फेसिंग द सन, वहां सुबह रहेगा, तो आपको देखना है, ज्यादा अच्छे से देख सकते हो बल्कि रात से। यानी पेरिजी जब भी होगा तो नहीं, हम। परेजी नहीं, परेजी एपोजी की बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ बात हो रहा है ऑर्बिट का, बात हो रहा है। ठीक है। ये पोलर ऑर्बिट का बात हो रहा है, या ऐसे ये तो देखो, ये तो इक्वेटर का राउंड घूम रहा है ना, तो जियो स्टेशनरी हो सकता है, ये दूसरे ऑर्बिट है। मैं बात करूँ ऐसे वर्टिकल वाले, पोल के सराउंडिंग ऑर्बिट कर रहे हैं, तो पोलर ऑर्बिट। वही पोलर ऑर्बिट में एक लोकेशन यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो येलो वाला पॉइंट है, हम्म। हर दिन मेरे को यही पर सुबह में दिखना चाहिए, हर दिन। जैसे सुनामी के समय था कि हर दिन पता चल नहीं रहा था कितना डैमेज है, तो हर सुबह एक इमेज बनना चाहिए कि कितना कोस्टल डैमेजेस है बाय द सुनामी, हर सुबह। ठीक तो है। हर सुबह कैसे वह सैटेलाइट ऊपर आएगा, तभी हो सकता है ना जब आप इसको कैलिब्रेट कर देंगे कि जब सैटेलाइट यहाँ पर आएगा तो सुबह होना चाहिए, तो सन सिंक्रोनस हो गया एट अ गिवन पॉइंट। सन से क्या सिंक्रोनाइज है, देखो। स्पेशल केस है पोलर ऑर्बिट, स्पेशल केस है पोलर ऑर्बिट by pole to pole, allowing the satellite to pass over any given point of the planet surface at a roughly the same local time each day। मुझे हर बार सैटेलाइट उसी समय चाहिए, तो सन सिक्वेंस हो गया। कहाँ होता है, स्पाइंग करने के लिए, इमेजिंग करने के लिए, वेदर सैटेलाइट भाई बोले ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पाइंग करने के लिए। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट तो हमेशा हो सकता है। जियो सिंक्रोनस मतलब इट इज लोकेटेड एट जियो सिंक्रोनस, मतलब कि 36,000 किलोमीटर दूर, लेकिन it will has the orbital period as the side real rotation period of the earth can have any inclination। मतलब जैसे ये एग्जांपल लेते हैं इसका, हाँ ये वाला एग्जांपल जियो। अब ये सन सिंक्रोनस कब होता है, अब पोलर ऑर्बिट कब होता है, जब ऐसे वर्टिकल मूव करते हैं अराउंड द पोल। और सन सिंक्रोनस जब मुझे सैटेलाइट चाहिए कैलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द सन। सन सिंक्रोनस एक स्पेशल केस है। जियो सिंक्रोनस मतलब कि कहीं से ये मूव करेंगे, ये ऐसे दिखा रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो जियो सिंक्रोनस है। लेकिन अगर इक्वेटर के ऊपर ही रहेंगे तो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। क्यों, क्योंकि द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, लेकिन स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी, इट रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड हैज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर पीरियड, लाई ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर। बोला भाई ये क्या समझ में आया कि नहीं, चारों। हाँ ठीक है। मतलब स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस का, कैसे भी डायरेक्शन हो सकता है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी तो हो सकता है, तो जियो सिंक्रोनस हम्म। हो गया। फिर साइड डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है। और इसमें डिस्टेंस का भी रोल है ना कि 35,000। 36,000 है इसमें, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों 36,000। जियो स्टेशनरी इज अ स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बिकॉज इट लाइज ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर। इक्वेटर का राउंड रहता है, और अर्थ का जो स्पीड है रोटेशन का वो सेम है सैटेलाइट का स्पीड से। इसलिए सैटेलाइट हमेशा ऊपर ही दिखते रहेंगे, हमेशा हमेशा से। इसलिए इसको यूज किया जाता है इन टेलीकम्युनिकेशन। क्या तभी तो रेडियो वेव यहाँ से कॉन्टैक्ट भेजते हो, सैटेलाइट फोन नहीं बोलते, सैटेलाइट फोन है, यहाँ से भेजे, वो रिफ्लेक्ट करता है बाय द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं, वापस फिर रिसीवर पर जाते हैं, इसलिए होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भेजे और सैटेलाइट यहाँ पर हो तो कहाँ से रिसीव हो पाएगा इंडिया में फिर, अगर यहाँ पर इंडिया है तो। इसीलिए इसका एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। तो इसमें गौर क्यों है कि इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है, इमेजिंग, इमेजिंग का पार्ट ही नहीं है इसमें, इमेजिंग वाला पार्ट। इमेज क्रिएट नहीं कर सकता, बहुत दूर है, 36,000 किलोमीटर दूर, कैसे इमेज बनाएगा। तो इमेज के लिए पोलर ऑर्बिट,
अब सन सिंक्रोनस की है। तो बताओ आई वी कैन मूव फॉरवर्ड फिर। हाँ, वी कैन मूव फॉरवर्ड। वो इसीलिए है हम्म, ना क्योंकि वो बड़ा एरिया कवर कर रहा है डायरेक्टली। मतलब ये सामने में तो आराम से इमेज देख सकते हैं। यहाँ हम्म। से फोटो कैसे ले सकते हैं? हाँ। बहुत दूर है, 36 तो ओशिक, जो RFID की हम बात करते हैं, वो हमारा जियो सिंक्रोनस है। RFID वो तो रेडियो वेव डिफरेंट हो गया। रेडियो वेव यूज कर सकते हैं ना, रेडियो वेव है, हम्म। इसलिए लिखा ना रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन रेडियो वेव कर सकते हैं। लेकिन इमेज नहीं क्लिक कर सकते ना, इमेज इमेज स्पाई में क्या होता है, इमेज यूक्रेन वॉर चल रहा है तो ऊपर से एक सैटेलाइट आता है, ये फोटो जब लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो वो कौन से फोटो आते होंगे? सन ठीक। सिंक्रोनस से होते होंगे। पोलर सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस क्यों? हर बार सैटेलाइट होगा ना वो यूक्रेन के ऊपर से ही पास होगा सुबह में, फोटो की क्लिक कर देंगे कहाँ कहाँ पर वेपन्स है, कहाँ कहाँ पर व्हीकल्स है, देख लेंगे, भेज देंगे फिर वेडर सैटेलाइट। और इस जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी में टेली कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डिवाइस, इसलिए इसमें बोलते हैं रीसैट। पोलर एसएम में रीसेट होता है और इसमें होता है जी सैट, जी सैट सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी की अब लोकेशन देखो आ फिक्स गया रहे। ना, अब ऐसे याद करते हैं तो हाँ हाँ दिव्य, जियो स्टेशनरी का लोकेशन फिक्स रहता है इसलिए स्टेशनरी है, रुका हुआ है। क्यों? इसका मीनिंग नहीं है कि लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि द सैटेलाइट हैव इट हैज नो वेलोसिटी, गलत। इट हैज द सेम वेलोसिटी एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तभी लेकिन स्टेशनरी। वो जियो स्टेशनरी है। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। हाँ। हम्म ठीक। हम्म। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो भाई इनसैट, इनसैट जी सैट सीरीज, इनसैट सीरीज कम्युनिकेशन, अब आइडिया हो गया। रीसेट नहीं हो सकता, देखो रीसेट आ गया यहाँ पर। अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? सामने से ऑब्जर्व करेंगे। एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, मिनरल, इन्वायरमेंट, तो रिसोर्स सैट, कार्टो सैट कार्टोग्राफी, अगर ज्योग्राफी में कार्टोग्राफी मैपिंग के लिए। रीसैट, कुछ कुछ इनसैट भी यूज होता है तो स्पेशल केस है। इंडियन रिमोट सेंसिंग, लेकिन मोस्टली ओशियन सैट ऑब्जर्वेशन करने, ऑब्जर्वेशन। और इसमें कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, सब टेलीकॉम रेडियो वेव यूज होगा इसमें। तो इनसैट और जीसैट सीरीज है जनरली। तो ओशिक, ये जो हमने बात की कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें जी सेट यूज हो रही है, हम्म और अर्थ ऑब्जर्वेशन में पोलर वाली यूज हो रही है, पोलर ऑर्बिट। हम्म करेक्ट। हम्म ठीक। मोस्टली हम्म। लेकिन ना इनसैट यहाँ पर भी है, तो इसमें एक्सेप्शन केस है ना, तो याद रखना। एक्सेप्शन याद मत रखना, मतलब सोचना कि मोस्टली ऐसे ही होता है, ताकि ऐसा नहीं पूछेगा एग्जैक्टली नाम। ठीक। ओशन सैट, रिसोर्स सैट, लेकिन सब देखो कि तो ऐसे ही है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन है। कार्टो सैट कार्टोग्राफी, रीसैट ये स्पाई के लिए यूज होता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, नेविगेशन के लिए गगन, IRNSS नाविक जिसको बोलते हैं, तो उसका आगे में एप्लीकेशन देख लेंगे एक बार। तो गगन जॉइंटली इम्प्लीमेंटेशन बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सैटेलाइट बेस्ड, इसमें जीसैट होते हैं। और नाविक, इसको ओवरऑल बोलते हैं IR, इंडियन रीजनल नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रीजनल है, वो जीपीएस जैसे नहीं है, रीजनल है इसलिए नाविक। इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एयर स्पेस के लिए और इसी में भी। तो तो इसको हम आई GPS आर, की एक्टिविटी बोल सकते हैं यानी। हाँ लेकिन रीजनल है ये लिखा हुआ भी नाम। ऐसे ही जापान के पास भी है रीजनल अपना। क्वेश्चन भी आया हम्म यूपीएससी में। कितने सैटेलाइट होते हैं इसमें? तो 7 होते हैं। अब 7 होते हैं, तो इसमें से 7 होते हैं जो जो 3 होंगे वो जियो स्टेशनरी रहेंगे एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर। 4 जो होंगे जियो सिंक्रोनस होंगे। तो बहुत दूर है एक तरह से। IRNSS आएगा नीचे में। अब इसमें आते हैं कि लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सैटेलाइट यहाँ पर होते हैं, इंडिया मैप बना यहाँ पर सैटेलाइट होता है सिर्फ। ये जो इतने बड़े पार्ट है इसमें फ्यूल रहता है, और ये जो साइड में बूस्टर बोलते हैं इसको,
ये फ्यूल जब बर्न हो जाता है तो ये गिर जाता है साइड में, बचता है फिर ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट। इसके बाद फिर ये भी गिर जाते हैं, फिर लास्ट में ये वाला पार्ट बचता है, दैट हेल्प्स टू नेविगेट द सैटेलाइट इनटू द एग्जैक्ट ऑर्बिट। उसके बाद फिर वो भी गिर जाते हैं, तो लास्ट सैटेलाइट सिर्फ बचता है। तो इतने सारे लॉन्च व्हीकल है, कितने छोटे हैं ये, तो तो कितने इसमें तो सैटेलाइट होंगे। लॉन्च व्हीकल, इसको पूरे को बोलेंगे लॉन्च व्हीकल। पूरे, हाँ लॉन्च व्हीकल, क्योंकि लॉन्च कर रहा है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, व्हीकल है, गाड़ी है सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट बस इसके अंदर में सैटेलाइट है, बाहर डब्बा है, उसके अंदर में सैटेलाइट है। ठीक। इतने ये वाले जो पार्ट है ना, इसमें सैटेलाइट का अपना फ्यूल मैकेनिज्म है, ये वाला पार्ट लास्ट स्टेज वाले के लिए, और ये स्टार्टिंग इनिशियल थ्रस्ट के लिए, ये दो बूस्टर ये गिर जाते हैं, देख लेंगे नीचे में। तो शुरू में जो होंगे स्मॉल एसएलवी, स्मॉल लॉन्च व्हीकल, हाँ एसएलवी। फिर आते हैं एएसएलवी, थोड़ा बड़े होंगे। हर जैसे जैसे साल बढ़ते रहता है, इंडिया का ग्रोथ होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारे पास लॉन्च व्हीकल बड़े बनाते हैं, बड़े सैटेलाइट भेजना है, बड़े सैटेलाइट भेजना है, दूर भेजना है, तो हम लोग बनाते गए। ऐसे एएसएलवी, एसएलवी, पीएसएलवी हुआ, जीएसएलवी, MK2, MK3, अभी जो 2019 में यूज हुआ MK3, अभी जो चंद्रयान 3 भेजा गया वो जीएसएलवी MK3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएसएलवी जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ, क्रायोजेनिक इंजन, उसका डिटेल में पढ़ लेंगे नीचे में। अब इसमें दोनों को, सबको यूज कर सकते हैं आप एलईओ में भेजने के लिए, और जियो स्टेशनरी भेज सकते हैं, और मार्स में भेज सकते हैं। ऐसा लगता होगा सोच करके जीएसएलवी MK3 को सिर्फ आप मार्स में भेज सकते हैं, लेकिन मोम जो है इट वॉज सेंड बाय पीएसएलवी। बस फर्क ये रहेगा कि पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल छोटे हैं ये, तो छोटे वाले जो पेलोड रहेंगे, पेलोड मतलब सैटेलाइट का वेट, वो कम रहेगा। अगर कम रहेगा तो आप उसको दूर तक पहुंचा सकते हो, तो आपको मार्स तक पहुंचा सकते हो, मून तक पहुंचा सकते हो। इवन 36,000 किलोमीटर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट है या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, वहां तक पहुंचा सकते हो, कम पेलोड होने से। अगर ज्यादा पेलोड है तो आप बड़े लॉन्च व्हीकल यूज करें, तो जीएसएलवी मांग MK3 यूज करें। तो ये बस फर्क है, पहुंचा तो सबसे साथ ही है, लेकिन छोटे सैटेलाइट को छोटे वाले भेज सकते हैं। तो छोटे वाले सैटेलाइट अगर ये जीएसएलवी MK3 में भेजेंगे तो बहुत दूर तक भेज सकते हैं फिर इसको, समझ तो में आया? उसी मेरा क्वेश्चन है यहाँ हम्म, पे कि जैसे उसका हमने आइडिया देखा रहेगा कि कब कब छोटे कहाँ जो, तक। हम्म, हाँ जो छोटे हमारे लॉन्च व्हीकल है उनको हम हम्म, ज्यादा ऊपर तक नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए भेज हमारे को सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि कितना, बहुत ज्यादा छोटे हो गए, ये तो बहुत ज्यादा छोटे हो गए, बहुत ज्यादा छोटे हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक भेज सकते हैं, 2,000 किलोमीटर मैक्स। हाँ तो लेकिन इनको 1000 किलोमीटर हम्म, तक भेज सकते हैं। तो ये जो PSLV एक्सेल है, हम्म, इसके लिए क्या हम सिर्फ 475 किलोमीटर लिखा हुआ है? मतलब इसको तो 2000 से ज्यादा होना चाहिए था फिर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना इसको, ये ठीक है। लिखा हुआ है कि 1860 kg का जो पेलोड है, इसी को बस भेज सकते हैं 475, उससे अगर कम होगा तो और ज्यादा भेज सकते हो, अगर 40 किलो भेजना है तो और ज्यादा भेज दो फिर दूर तक। तो पीएसएलवी जो है ना, इसको आप मॉम तक भेज चुके थे आप, सोचिए, मॉम मतलब मार्स मिशन। यानी आपके पेलोड मास पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक जाएगा। सब बात है ना कि आप फेंकने में आप कैसे, ज्यादा पेलोड है तो सामने आ गिरता है ना, बॉल फेंकते हो तो हैवी बॉल रहेगा तो आप सामने गिरेगा, लाइट बॉल रहेगा बहुत दूर फेंका तो वैसे भी तो है ना। तो ये 4,000 kg, इसको आप 35,000 किलोमीटर तक भेज सकते हो जियो सिंक्रोनस तक। तो सबसे ज्यादा अगर बोलेंगे न्यू टेक्नोलॉजी है तो क्रायोजेनिक इंजन है, सॉलिड भी है लिक्विड भी है इसमें, तो ये डिटेल में देख लेंगे एक बार। तो 4,000 किलो के आसपास तो फील होना चाहिए, 4,000 से आपका 5,000 के आसपास आप भेज सकते हो जीएसएलवी, इसको कम रहेगा, बस ये जानना है, ऊपर वाला जरूरत नहीं है कुछ भी चीज़। वैसे पता होना चाहिए MK3 नया है, अभी हाल फिलहाल है, तो जीएसएलवी MK1 होगा, MK2, ये सब नाम होता है ऐसे, कोई मोबाइल होता है ना, सीरीज होता है 1 2 3 4 5 6, वैसे ही इसमें भी। तो ये हिस्टोरिकल लॉन्चर पहले के थे, और ये बात की अब फ्यूचर में क्या हो रहा है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जैसे स्पेस एक्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि आप लॉन्च व्हीकल रीयूज कर सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्पेस एक्स का है, ये ऊपर जाएंगे, बूस्टर साइड में गिर जाएंगे, और यहाँ से पहुंचा देंगे उस ऊपर तक, और ये जो पार्ट है ना ये वापस आके लैंड कर जाएगा,
तो उससे क्या होगा, स्पेस मिशन में हेल्प होगा लॉन्ग टर्म में, कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा, लेस कॉस्ट, लेस फ्यूल कंजम्पशन यूज होगा, लेस मटेरियल यूज होगा, इसलिए। तो एंड ये इंडिया भी पहले का। implementing कर रहा है अभी इसके लिए, क्या हुआ? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए इंडिया भी कर रहा है हाँ, तो experiment। ये लिखा हुआ है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड, RLVTD। तो एक बार ध्यान से देख लो, GSLV, PSLV, और इसमें तो पहले से SLV होंगे, ऑब्वियस बात है, पैसा कम होगा, सोचेंगे कि भेजना है, डेवलपमेंट उस समय अलग होगा। 1980s में रोहिणी सैटेलाइट भेजा गया, 1980 में। जो अगर रॉकेट बॉयज का अगर कोई सीरीज दिखेगा तो उसमें एक सबसे अच्छा दिया हुआ है, ऐसे ASLV का यूज दिया हुआ है। 1982 में डेवलप हुआ ASLV। तो फिर PSLV आया, थर्ड जनरेशन, रिलायबल वर्सेटाइल वर्कफोर्स। और PSLV का कैपेसिटी 1750 और स्टेज 4 है इसमें। तो बोलते हैं ना, 4 स्टेज होता है। एक क्वेश्चन पूछता है UPSC भी, बाकी में 4 स्टेज, इसमें 4 स्टेज है। याद, ऐसे याद रखना है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ऑल्टरनेट है एक तरह से। सॉलिड, शुरू में सॉलिड, फिर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। अब इसमें सॉलिड क्या है? सॉलिड रॉकेट मोटर, लिक्विड रॉकेट इंजन, फिर सॉलिड रॉकेट मोटर, और लिक्विड, फिर लास्ट में इंजन। 1750 2,000 के आसपास। इसलिए आप देखो, इसको आप भेज सकते हो सन सिंक्रोनस तक, 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। उससे कम वालों को आप भेज सकते हो बहुत दूर तक, जियो सिंक्रोनस तक भेज सकते हो। तो IRNSS, ये जो सैटेलाइट, जो 7, जिसमें से 4 जियो सिंक्रोनस है और 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, IRNSS का पार्ट है। इट इज सेंट इन द 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये जो लिखा हुआ है औशिक, सॉलिड और लिक्विड इंजन, क्या हम्म, मतलब ये कुछ सॉलिड फ्यूल से चलते हैं, इस वजह से इनका लिखा हुआ है सॉलिड रॉकेट मोटर? हाँ, ऑब्वियस बात, लास्ट में तो लिक्विड बनाएंगे, लेकिन सॉलिड लिक्विड उसी में वो बोलते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड सिलेंडर। सोचो, सॉलिड हाइड्रोजन गैस को एक तरह, और लिक्विड और हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बनाना कितना मतलब डिफिकल्ट है, कितना प्रेशर होगा। हम्म। क्योंकि आसान सुनने लगता है कि सॉलिड प्रोपेलेंट, लेकिन सॉलिड के लिए आपको कितना प्रेशर होगा सिलेंडर में? वैसा कोई एग्जिस्ट करता है एलिमेंट? आयरन भी एग्जिस्ट नहीं करता, आयरन भी टूट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा उसके अंदर में, प्रेशर में। तो इसलिए एलॉय यूज करते हैं। तो प्रोपोलेंट क्या होता है? मतलब क्या सॉलिड बोला? प्रोपेलेंट करते हैं, हाँ, मतलब फ्यूल की बात करते हैं। और हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है कुछ कुछ जगह में, तो सॉलिड, वो भी सॉलिड है। लिक्विड जो होता है अधिकतर लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड, हाइड्रोजन लिक्विड। सॉलिड में पोटेशियम नाइट्रेट, फिर और एक एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब यूज किया जाता है एज अ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मतलब कि थ्रस्ट पैदा करने के लिए। तो इंडिया में एक बात हो रहा था विकास इंजन का, तो है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाया अभी तक में। GSLV, तो GSLV में 3 स्टेज होते हैं, PSLV में 4। तो GSLV में 3 स्टेज होते हैं, उसमें सॉलिड, लिक्विड, और लास्ट में फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या है इसमें, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं स्पेसिफिक। क्रायोजेनिक इंजन में पहली बात, उसमें फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। अब इसको कैसे मतलब लिक्विड फ्यूल होता है उसके अंदर में, और हाइड्रोजन यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। उसको लिक्विड के हिसाब से यूज किया जाता है, ऑक्सीजन भी यूज किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। उससे थ्रस्ट ज्यादा पैदा होता है, तो हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन यूज किया इंडिया, और यही क्रायोजेनिक इंजन US ने नहीं दिया था, ना ही कि रशिया दिया था, जो IR में पढ़ते भी है, प्रवेश, 1990 के समय में। तो ये तो इसे आप, क्रायोजेनिक जो आपने बोला औशिक अभी कि लिक्विड फ्यूल होता है, तो फिर मतलब जो स्टेज 2 में यूज हो रहा है उससे अलग कैसे है ये?
करुण आप बता दो अगर स्पेसिफिक पता हो तो। इसमें एक डिफरेंस तो यही होता है कि आप ऑक्सीडाइजर यूज करते हो एक में। ऑक्सीडाइजर आपको कैसे बताया मतलब? ठीक है, मतलब कुछ अलग से होता होगा ना कि मतलब क्रायोजेनिक नाम क्यों बोल रहे हैं अगर लिक्विड ही है तो। लिक्विड हाइड्रोजन इसमें यूज होता है मोस्टली। उसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड रॉकेट इंजन कुछ और केमिकल यूज हो सकता होगा। रॉकेट में बात कर, सॉलिड रॉकेट बात कर लीजिए कि उसमें आरडीएक्स, पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी सब यूज हो रहा है। लेकिन उसमें जो एनर्जी यूज होगा, एनर्जी थ्रस्ट पैदा करेगा, इट इज फार लेस देन क्रायोजेनिक इंजन। हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट बर्न्स एफिशिएंटली, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन मैंने बात की ना, वही ऑक्सीडाइजर बोलते हैं इसको, रिसर्च किया। लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, इसी को एलओएक्स बोलते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली यूज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है। और इसमें एक चीज ये भी लिखी हुई है कि जो क्रायोजेनिक और फ्यूल एक तरह होता से इफेक्टिव एग्जॉस्ट वेलोसिटी रीच कर पाता है 4.4 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, सोचो 4.4 किलोमीटर पर सेकंड, मैक है। और 13। हाँ, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो क्रायोजेनिक फ्यूल होते हैं वो नॉर्मल जो आपका गैसोलीन या फोसिल फ्यूल होते हैं उससे कम एमिशन क्रिएट करते हैं। बहुत कम। और उसको स्टोर करना पड़ता है एकदम हाई नेगेटिव टेम्परेचर, -170 180 डिग्री में इसको रखना पड़ता है। ठीक है। और इसलिए उनका जो क्या होता है ना, अल्टीमेटली मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। नीचे भी है इसका, देख लेंगे इसका। तो रोहिणी साउंडिंग सैटेलाइट 1975 में किया गया था शुरू में, बस ये याद रखना। और रियूजेबल, जो पहली बार इनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, 2016 में श्रीहरिकोटा में टेस्ट फ्लाइट हुआ। इन फ्यूचर दिस व्हीकल विल बी स्केल्ड अप तो बी फर्स्ट स्टेज इंडिया रियूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। अभी ऐसा नहीं है, अभी किया जा रहा है काम इसके ऊपर में। अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में बात होता है कि बोलते हैं ना कि हमेशा पीएसएल यूज करें तो कॉस्ट बढ़ जाता है लॉन्च का। तो इसको प्राइवेटाइज कैसे करेंगे? छोटे छोटे सैटेलाइट भेजना है बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए यूज करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 सॉलिड प्रोपोर्शनल स्टेजेस एंड लिक्विड प्रोपोर्शनल बेस्ड ऑन वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कुछ है, तो 500 kg को भेज सकते हो। तो जब हम लोग बात करते हैं जीएसएलवी तो 4000 kg था। जब पीएसएलवी की बात करते हैं 1750 kg, मतलब 2000 से नीचे। और पेलोड इसमें बात करते हैं तो 500 के आसपास। तो ऐसे बस याद रखना। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल भी असेंबल कर सकते हो बीएसएलवी और जीएसएलवी, क्योंकि छोटे हैं, कैसे भी असेंबल कर सकते हो। बीएसएलवी के लिए बड़े बड़े क्रेन चाहिए, बाकी सब चीज को असेंबल कर सकते हो। लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्च ऑन डिमांड, फेसिबिलिटी, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जब आप देखोगे ऑनलाइन यूट्यूब में लाइव कभी जीएसएलवी लॉन्च, तो एक बड़े ट्रक आते हैं, एक व्हीकल होते हैं, वो फिर एक एक जगह पर असेंबल करते हैं, उसके भी लॉन्च होता है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए। अब ये आता है प्रोपेलेंट, केमिकल मिक्सचर टू बर्न टू प्रोड्यूस थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब जो शुरू में जो एक पावर चाहिए होती है। हाँ दिख जाता है ना स्टार्टिंग में, जो नहीं एकदम आग चौंधिया जाता है देखते ही, इतना थ्रस्ट पैदा होता है, इतने लाइट और इतने हीट। तो कैसे फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर क्यों? फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? चलो ठीक है, ऑक्सीजन तो एटमोसफेयर में मिल जाता है, लेकिन एटमोसफेयर के बाहर जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा प्रवेश? इसलिए ऑक्सीजन होना जरूरी है उसके साथ साथ ही। तो इसलिए क्या है कि ऑक्सीडाइजर सॉलिड होते हैं वाला जो कोई। प्रोपेलेंट होता है उसमें स्टोर करते हैं ना ऑक्सीडाइजर हम्म को, ऑक्सीजन को भी। ऑक्सीडाइज इसलिए करते हैं क्योंकि आप फ्यूल को बर्न कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी तो बर्न कर पा रहे हो क्योंकि आप एटमोसफेयर के अंदर हो, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे, फिर आयोनोस्फेयर में जाओगे, एक्सोस्फेयर में जाओगे, फिर कैसे बर्न करोगे? ऑक्सीजन तो है नहीं वहां पर। नहीं, ये जो ऑक्सीडाइजर होती है ये कोई मशीन होती है। ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडाइजर में बता रहा हूँ कि एक तरह का टैंक हो गया, टैंक के अंदर भरा हुआ था ऑक्सीजन इन अ वेरी लिक्विड फॉर्म, हाई प्रेशर, और उसके थ्रू स्मॉल चैनल से उसको मिक्स किया जाता है फ्यूल के साथ, और बर्निंग तो होता ही है। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिक्स किया जाता है इन द, तो आगे में है मतलब एक जेट इंजन टाइप, उसमें फिर थ्रस्ट पैदा होता है। ठीक। सॉलिड प्रोपेलेंट बात कर लिए, थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको लिक्विड प्रोपेलेंट डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट टैंक में
किया जाता है, दे आर कंबंशन चैम्बर में इसको बर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ऐसे लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर से काम करता है। एंड मीथेन को ऑक्सी भी यूज किया जाता है कभी कभी। हाँ, कल के मीथेन यूज करता है। और ग्रीन प्रोपेलेंट की कम एक तरह से किया जाए तो ये सब वर्ड है, जीएपी, अमोनियम डाई नाइट्रामाइड, एडीएन एज ए ऑक्सीडाइजर। तो हर फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर होगा, इसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो कुछ हाइपरगोलिक बोलते हैं जब खुद इग्निशन की जरूरत ही नहीं है, आग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिक्स करेंगे वैसे ही लग जाएगा। तो इसरो हैज डेवलप इसरो सीन, तो केरोसिन का एक वर्जन है दैट इज अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल, इसलिए। तो लिक्विड सॉलिड, तो हम लोग जब बात करते हैं पीएसएलवी तो उसमें 4 स्टेज है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। और जीएसएलवी में आते हैं तो उसमें सॉलिड लिक्विड और उसका है क्रायोजेनिक इंजन, उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो होंगे ऑक्सीडाइजर होंगे। ठीक, एक बार देख लो। तो ओशिक जो कॉन्ट्रेल्स होती हैं, क्या कॉन्ट्रेल्स का रिलेशन होता है प्रोपेलेंट से और ऑक्सीडाइजर से? काउंटर मतलब? कॉन्ट्रेल्स जो हम स्काई में देखते हैं कि वो जो वाइट रंग की एक लेयर बन जाती है जब रॉकेट वगैरह जाते हैं, तो उसको कॉन्ट्रेल बोलते हैं। तो क्या उसका भी रिलेशन कहीं जो ना कहीं आप बात कर रहे हो वो जेट का बात करो, जेट के सामने में होता है ना, जो व्हाइट कलर का एक लाइन बन जाता है, हम्म। वो से मतलब ही नहीं, हो तो वो दूसरा चीज है। वो तो अलग है, मॉइस्चर से होता है वो तो। से होता है, हाँ, अच्छा, ठीक उससे है। मतलब नहीं। इंजन में इंडिया चाहा था कि खुद से बनाए इंजन, तो विकास इंजन नाम है, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और अनसिमेट्रिक डाई मिथाइल यूएडीएमएच फ्यूल ऑन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डेवलप्ड बाय नम्बी नारायण, वही नम्बी नारायण जो जिनको मिला भी है पद्म भूषण। तो ये विकास इंजन बस याद रखना। क्रायोजेनिक इंजन तो बोल दिया, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजर की जरूरत है इन द स्पेस टू बर्न द फ्यूल। -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर किया जाता है। तो सोचो कैसा मटेरियल होगा। मटेरियल के लिए मटेरियल साइंस अलग से पूरा डिग्री है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में, सिर्फ मटेरियल पर रिसर्च करना हर एक जगह पर। तो कैसा मटेरियल होगा जिसमें देर इज नो लीकेज। अगर एक छोटा सा पार्ट, एक पिन जितने छोटे इलाके में लीकेज हो गया तो पूरा फट सकता है रॉकेट। कोरोजन हो गया अगर मटेरियल में तो फट सकता है रॉकेट। इसलिए बहुत दिक्कत होता है। -183 डिग्री और -253 डिग्री, और -253 डिग्री यहाँ पर। और सोचो रॉकेट के जस्ट नीचे में कितने फ्यूल जो जलते हैं, तो वहां पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितने डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में, तब भी वो जाता है। तो इट इज वेरी। तो स्क्रैम जेट 2 टाइप के होते हैं, रैमजेट और स्क्रैम जेट होते हैं। 70% प्रोपेलेंट ऑफ द वेट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजर। 3 टाइप का हो गया, रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट। तो पहली बात रैमजेट का बोलते हैं तो फॉरवर्ड मिशन टू कंप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एक रॉकेट है, उसको फोटो देखना पड़ेगा, एक सेकंड देख लेंगे। 2 चीज याद दिलाना। इंडियन मिशन, इसरो नेशनल कमिटी फॉर इंडियन रिसर्च में गया 1962 में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में, बैंगलोर में हेडक्वार्टर। स्पेस मिशन डिफरेंट। लॉन्च व्हीकल MK3, बात हो रहा है GSLV MK3। 3 स्टेज है इसके अंदर में, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन। सब जगह भेज सकते हैं। 8000 kg बोले ना, ज्यादा केजी को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, और ये मैक्सिमम केजी है, 4000 kg को आप भेज सकते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO, वही GTO, 36,000 किलोमीटर। और उसका एक स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 दोनों GSLV MK3 यूज किए थे। नेक्स्ट जनरेशन रियूजेबल व्हीकल, 3 स्टेज है, इसमें सेमी क्रायोजेनिक यूज किया जाएगा। रियूजेबल बनाया जाएगा उसको, ताकि डीप स्पेस मिशन किया जाए, वापस से भेजे पहुंचाए रॉक और ऑर्बिट में सैटेलाइट को वापस से आ गए। एंड और जिसमें इसके वो जो ऑक्सीडाइजर केरोसिन यूज। केरोसिन का use है, हम्म। बजाय कि हाइड्रोजन के। वो बोलते हैं हम्म, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। यस।
तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दैट इज एग्जाम्पल इसका, तो स्पेस एक्स, उसने ट्राई किया, ट्राइड एंड टेस्टेड, द रॉकेट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट कैन सेंड द satellite into the LEO as well as GTO, geosynchronous, special case उसका geostationary. We have discussed this one, Rohini satellite. Vikram S. Vikram S, it is the first private rocket suborbital launch के लिए विक्रम. अब उसमें कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटर वेलोसिटी. इट इज अ स्पीड दैट ऑब्जेक्ट मस्ट remain in the orbit around the planet. अब ऑर्बिटर वेलोसिटी कैसे आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कल डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बीच में ऑर्बिटल फोर्स लगता है, इट इज इन दैट डायरेक्शन. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए ही देयर इज अ नीड फॉर द प्रोपेलेंट एट द लास्ट स्टेज. तभी जो ऊपर में फोटो देखे कि स्टार्टिंग वाले जो जहाँ इंडिया के जो इमेज बने हुए थे, वहां पर देयर इज अ स्टेबल ऑर्बिट आप हाँ, मेंटेन कर पाओ मेंटेन करते यार. हैं. हम्म. अग्निकुल लॉन्च पैड इन स्पेस, देखन सतीश धवन, ये स्केप वेलोसिटी श्रीहरिकोटा. भी बोलते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरह. जब हम्म. ग्रेविटेशनल इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस बंद हो जाता है अर्थ के, तो एस्केप वेलोसिटी. स्केप वेलोसिटी कहाँ यूज होता है? when we are sending rocket to the moon, when we are sending rocket to the in via MOM mission, मार्स मिशन. तो स्केप वेलोसिटी तो एक ऐसा वेलोसिटी जिसमें आप अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है और उनका एक जो दायरा, अपना दायरा है खींचने का, जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसको आप स्केप कर सके, अगर आसान भाषा में समझना. स्केप वेलोसिटी, ऐसा वेलोसिटी. तो we have discussed cryogenic engine. Rest we can talk in second session.